नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रमता सिंह। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 का बजट तैयार करने के मुद्दे पर नई दिल्ली में शीर्ष उद्योगपतियों के साथ किया विचार विमर्श। फिक्की की वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के लिए उठाए महत्वपूर्ण कदम। एनडीआरएफ की 12वीं बटालियन ने पापुमपारे जिले के दोईमुख के पास दिक्रोंग नदी की धारा में फंसे 7 युवाओं को निकाला सुरक्षित। ये सभी युवा पिकनिक मनाने के बाद वापस आते समय कल रात फंस गए थे नदी की तेज धारा में। राज्य में पंचायत चुनाव प्रचार चरम पर। 2 स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं भी आजमा रही हैं अपना किस्मत। महिला सशक्तिकरण, बुनियादी सुविधाओं का विकास, शांति और सुरक्षा चुनाव में मुख्य मुद्दा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2021-22 का बजट तैयार करने के मुद्दे पर आज नई दिल्ली में शीर्ष उद्योगपतियों के साथ विचार विमर्श किया। केंद्रीय वित्त सचिव डॉक्टर ए.बी. पांडे, आर्थिक कार्य विभाग के सचिव तरुण बजाज और मुख्य आर्थिक सलाहकार के.वी. सुब्रमण्यम सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में उपस्थित थे। पिछले कई वर्षों से वित्त मंत्रालय वार्षिक बजट संसद में पेश करने से पहले उद्योग और वाणिज्य संघों, व्यापारिक तथा निर्यात संगठनों के साथ विचार विमर्श कर उनकी सलाह लेता रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार ने कोविड-19 महामारी से कारगर तरीके से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल परिसंघ फिक्की के वार्षिक सम्मेलन को वर्चुअल तरीके से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महामारी के प्रकोप के दौर में सरकार ने जरूरतमंद लोगों को वित्तीय सहायता और खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई है। श्री सिंह ने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के माध्यम से गरीबों, मजदूरों और छोटे कारोबारियों को कोविड महामारी के असर से मुक्त कराने के लिए राहत सहायता उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने व्यावसायिक समुदाय से भारत में निवेश करने का आग्रह भी किया। The recent reforms have been undertaken with the best interests of India's farmers in mind. Produce and procurement have been plentiful and our warehouses are full. There is no question of taking retrograde steps against our agricultural sector either. The recent reforms have been undertaken with the best interests of India's farmers in mind. We are, however, always willing to listen to our farmer brothers, allay their misgivings, provide them with assurances we can provide. Our government is always open to discussion and dialogue. राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की 12वीं बटालियन के एक दल ने बीती रात पापुमपारे जिले के दोईमुख के पास दिक्रोंग नदी के मध्य में फंसे 7 व्यक्तियों को सुरक्षित निकाला। एनडीआरएफ के अनुसार ये सभी युवक पिकनिक मनाने के लिए गए थे और नदी की तेज धारा में फंस गए। दोईमुख पुलिस स्टेशन के प्रभारी द्वारा दी गई सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ब्रिजेश उपाध्याय के नेतृत्व में एनडीआरएफ के सदस्यों ने बल के कमांडेंट राजेश ठाकुर की निगरानी में कल रात को करीब 8 बजे बचाव कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करते हुए सभी नौजवानों को नदी की धारा से सुरक्षित निकाल लिया। अरुणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा के अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना ने ईटानगर के हीमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आयोजित एक कार्यक्रम में होल्मियम लेजर लिथोट्रिप्सी का उद्घाटन किया। राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के गिने चुने अस्पतालों में ये सुविधा है और इस नए चिकित्सा उपकरण से किडनी या ब्लडर में स्टोन को हटाने और कई अन्य बीमारियों के इलाज में सुविधा होगी। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने अस्पताल प्रबंधन और कर्मियों को बधाई देते हुए प्रदेश के लोगों को सस्ती और आधुनिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने का आह्वान किया। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से ऐसे आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने को कहा जिससे मरीजों का दर्द और मुश्किलें कम हो। जहाँ तक मेरा ये नॉलेज है, अभी काफ़ी हेल्थ सेक्टर में इम्पेटस ले रहा है। अभी हर जगह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को अपग्रेड कर रहा है, जोनल हॉस्पिटल्स अपग्रेड कर रहा है। यहाँ तक कि मेरा जो इतना रिमोट जगह है वहाँ में भी सीएससी का अपग्रेडेशन के लिए फंड्स आ रहा है। तो इससे पता चलता है कि सरकार काफ़ी सीरियस है। लेकिन
आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अरुणाचल राज्य एक बहुत ही छोटा राज्य है। मैं साइज़ के मामला में नहीं बोल रहा हूँ, रेवेन्यू के मामला में। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द लिमिटेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो, यू नो। सो बट विद द मिनिमल रेवेन्यू, minimal resource, I think government is doing a credible job. राज्य भर में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 21 रोगी स्वस्थ हुए। इसके साथ ही राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 252 रह गई है और 16,206 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में कोविड रिकवरी दर 98.14% हो गई है। राज्य भर में कल कोविड जांच के लिए 315 सैंपल एकत्र किए गए। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के 4 जिलों ईटानगर राजधानी क्षेत्र, पापुमपारे, अंजाव और लेपारादा से कोविड के एक नए मामले दर्ज किए गए। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 30,605 रोगियों के ठीक होने के साथ ही देश में स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर लगभग 95% हो गई है। अब तक 93,88,159 रोगी ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 27,071 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 336 संक्रमितों की मौत होने से देश में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,43,355 हो गई है। इस समय देश में कुल 3,52,586 सक्रिय मामले हैं। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि देश के सभी राज्यों में कोविड-19 वैक्सीन के स्टोरेज के लिए आवश्यक उपकरणों को भेजा जा रहा है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए कोविड वैक्सीन उपलब्ध होगी। वैक्सीन को सबसे पहले कोविड वेरियंट्स जो है उनको बांटने का केंद्र सरकार ने तय किया है और जो से इलेक्शन का पोल होता है, पोलिंग बूथ, वैसे बूथ की रचना हो रही है पूरे देश भर में और राज्य सरकार हर जिला स्तर पर भी उसकी तैयारी कर रही है। कल का जो वृत्त मिला है बिहार में, उसकी तैयारी बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। उनको जितने संयंत्र चाहिए उन्होंने प्रस्ताव भेज दिया था और हम लोगों ने स्वीकृति करके केंद्र सरकार उसको जल्दी अगले 15 दिनों से, ये 15 दिन 1 महीने के अंदर हम सारी मशीनें उनको भेज रहे हैं, चाहे वो फ्रीज करने का हो या अन्य प्रकार का स्टोरेज के लिए जितने भी संयंत्र चाहिए अप टू डेट, मतलब उसकी सारी तैयारी केंद्र सरकार ने कर लिया है। हम राज्यों को उसको भेजना शुरू कर रहे हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि बूथों पर 100 प्रतिदिन 100 लोगों को हम डोज दे पाएंगे पहला। तो यानी कि वैक्सीन सबको मिलेगा। 130 करोड़ 35 करोड़ का ये देश है, तो हमें उसकी तैयारी भी करनी है और साथ साथ सबको वैक्सीन भी आवश्यकता अनुसार उनको देना भी है। राज्य में पंचायत चुनाव प्रचार चरम पर है। इस चुनाव में बड़ी संख्या में महिला उम्मीदवार भी अपना किस्मत आजमा रही है। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में भी पंचायत चुनावों को लेकर लोगों के बीच उत्साह देखा जा रहा है। पापुमपारे जिले के 5th लोअर बालीजान सेगमेंट से जिला पंचायत सदस्य के लिए जनता दल यूनाइटेड की उम्मीदवार मिस दीपू नबाम महिला सशक्तिकरण, विकास एवं बदलाव, सुरक्षा, शांति और समृद्धि के लिए मतदाताओं से वोट मांग रही है। वहीं इसी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार श्रीमती जोराम जया अपने कार्य के अनुभव, महिला सशक्तिकरण और सभी वर्गों की सुरक्षा और विकास के लिए समर्थन मांग रही है। यहाँ पे जो विलेज लेवल में से हम लोग पढ़ा लिखा वाला लोग अगर हम लोग यहाँ पे जोर देता है तो ही एरिया का डेवलपमेंट में चेंजेस आएगा। तो मेरा यहाँ आप पीछे देख रहा है मेरा मैनिफेस्टो, अब वुमेन एम्पावरमेंट है इसमें और बोथ फॉर चेंज एंड डेवलपमेंट में इसमें आप लोग पता चल जाता है कि पढ़ा लिखा जो होता है, जो यंग जनरेशन को आप लोग मौका दीजिए, बना के देखिए तो उसमें आपका जो एरिया का डेवलपमेंट में कैसे चेंजेस आता है वो होगा। हमको जेंडर इक्वलिटी समाज में फैलाना है, समाज का माइंडसेट को चेंज करना है और महिला को आगे लेके आना है। लीडरशिप में, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में हमको महिला को आगे लाना है और जितना हो सकता है हम अवेयरनेस फैलाएगा जनता को। जो जनता नहीं जान के बैठ रहे, जनता खुद मालूम नहीं है अपना राइट क्या है, तो हम उसको एक बार राइट क्या है मालूम होने से जनता अपना से आगे आएगा, सवाल करेगा। ये मेरा एजेंडा रहेगा।
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मोटर स्पोर्ट्स में पदक विजेता अर्जुन अवार्ड से सम्मानित गौरव गिल और अमित्रजीत घोष अरुणाचल प्रदेश मोटर स्पोर्ट्स क्लब के अध्यक्ष लाकपा सेरिंग और स्थानीय रैली ड्राइवर्स ने आज ईटानगर में मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। उन्होंने आगामी 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक ईटानगर राजधानी क्षेत्र में आयोजित होने वाली इंडियन नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी के बावजूद देश भर के 43 रेसर्स के इस प्रतियोगिता में भाग लेने की संभावना है। इधर अरुणाचल प्रेस क्लब ईटानगर में आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए आयोजन समिति के सदस्य लाकपा सेरिंग ने बताया कि प्रदेश में मोटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए और स्थानीय युवा प्रतिभागियों को अवसर प्रदान करने के लिए ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। प्रदेश की तरफ से फुरपा सेरिंग, पेम सोनम, नाबामा शाह और हाजी चादाना को हिस्सा ले रहे हैं। Rally of Arunachal will run from the 16th to the 20th of December 2020. It'll run from Chimpu to Holongi and back, and many other runs, and with a total distance of nearly 200 kilometers. Now, when we say our rally, you say swift 200 kilometers, but this is a very, very high-speed extreme event, and it's no cakewalk of just 178 kilometers also, if you say it. We are proud to be, we are grateful to the government of Arunachal Pradesh, Department of Tourism, Sports and Youth Affairs, government of Arunachal Pradesh and government of India. We have 43 drivers. That means 86 crew. More than 200 people backing them up as service. We have had a good influx of more than 350 people into the state. Yes, all following COVID SOPs, which we are very strict on the ILPs, which again we are very strict on. And during the event, all SOPs of the COVID-19 protocols will be followed. We have been able to make Arunachal a driving destination. Now people come all the way during events to drive. They drive. Right now we have more than 15 cars, spectators who have driven all the way from Vijayawada, and they're coming to view the event. So post event also, we have lots of inquiries for driving, biking, So adventure tourism, yes, we have been able to set up. राज्य में खेल क्षेत्र के विकास के साथ कम उम्र में प्रतिभावान बच्चों की पहचान कर उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हाल ही में पासीघाट में बॉक्सिंग के प्रशिक्षण के लिए 20 दिनों का शिविर लगाया गया। इस शिविर में प्रमुख कोच दमलेग देरा ने बच्चों और उभरते हुए खिलाड़ियों को बॉक्सिंग का प्रशिक्षण दिया। इस प्रशिक्षण शिविर में प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले बालक और बालिकाओं ने बॉक्सिंग का प्रशिक्षण लिया। उनका जोश देखकर इस बात का एहसास हुआ कि आने वाले समय में राज्य में कई बॉक्सिंग खिलाड़ी सामने आएंगे। जब डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट जब होता है, उनमें से अगर कोई अच्छा बॉक्सर निकला है, यानी कि उसमें जो अच्छा मेडल आया, उसके बीच में एक सिलेक्शन ट्रायल होता है। अगर वो सिलेक्शन ट्रायल में वो फिर भी उस पर जीतता है तो वो आगे जाके वो स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। त्रिपुरा के मंदिरों में इन दिनों भगवान कृष्ण और राधा पर आधारित महारास या रासलीला में बड़ी संख्या में बालिकाएं पारंपरिक वस्त्रों से सुसज्जित होकर नृत्य में लीन हैं। हालांकि पहले यह त्यौहार मणिपुर के हिंदुओं द्वारा मनाया जाता था, पर आज सामुदायिक सौहार्द के लिए बंगाली और त्रिपुरा की स्थानीय जनजातियों द्वारा मनाया जा रहा है। ऐतिहासिक कथाओं के अनुसार करीब 200 वर्ष पहले त्रिपुरा के महाराजा कृष्णचंद माणिक्य का विवाह मणिपुर की राजकुमारी से होने के बाद से यह त्यौहार मनाया जाता है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।